हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है आपको खान सर की पॉकेट जीके की जो बुक है उसका जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़। दोस्तों, खान सर की पॉकेट जीके जो बुक है उसकी सीरीज हम यहाँ पर जो है आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है सारे टॉपिक जो है पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, परमार एसएससी हब को जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, जिसकी इमेज है यहाँ पर दी गई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे परमार एसएससी हब के जो टेलीग्राम है चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हमारे परमार एसएससी हब यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद हमारे टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। तो जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको फिर से बता दूं कि जो बुक है वो हमारी खान सर की पॉकेट जीके बुक जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो भी हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान जो है वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों और अन्य विश्वासों की तरफ जो किया गया था। और इसी बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका का योगदान दिया था। सर विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिसेप, चार्ल्स विलियम्स और मैक्स मुलर जैसे प्राचीनवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मा समाज की। ठीक है भाई दोस्तों, ब्रह्मा समाज, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बारी। ठीक है भाई, ब्रह्मा समाज 1815 में, ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, या फिर इसका दूसरा नाम था आत्मीय सभा का गठन किया गया था भाई। और इसमें क्या सती प्रथा विद्रोह संगठन था, और इसमें जो है द्वारका नाथ ठाकुर भी जो शामिल हो गए थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में जिनकी स्थापना की गई थी, और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी भाई। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। ये सभी किसके द्वारा किए गए थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने जो है वो कलकत्ता में ब्रह्मा सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर क्या बना, ब्रह्मा समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 ईस्वी तक, यानी कि भारतीय आधुनिक के पहले समाज सुधारक जो है वो रहे हैं, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पैगंबर और आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। उन्होंने भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक जो माना जाता है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम राय ने किया, और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं। यानी कि राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण के जनक भी जो कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि जो दी गई थी। राजा राम मोहन द्वारा सती प्रथा पर, बहुपत्नी प्रथा पर, जातिवाद पर आदि का जो कड़ा विद्रोह किया था। वह विधवा विवाह पर, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन जो किया करते थे। राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अगर बात करें तो वह यहाँ पर तुहफात उल मुवाहिदीन जो कि फारसी में थी, और मंजारतुल उद्यान, फिर उसके बाद है संवाद के मुदी, उसके बाद है मिरातुल अखबार, और नेक्स्ट है कि बुद्धि
बुद्धि दर्पण, उसके बाद है बगदूत जो कि हिंदी में है, आदि उनके जो है वो समाचार पत्र और रचनाएं थी। ब्रह्मा समाज के पहले सचिव थे तारानाथ चक्रवर्ती जो कि एक दलित थे। विद्वानों द्वारा ब्रह्मा समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था जो कहा गया। राजा राममोहन राय ने न्याय की न्यूरी प्रथा पर समर्थन किया था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यानी कि राजा राममोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई थी। ब्रिस्टल की समाधि, ठीक है भाई, ब्रिस्टल की समाधि का जो संबंध है वो राजा राममोहन राय से था और यह ब्रिटिश प्रांत में स्थित है। यानी कि राजा राममोहन राय की जो स्मृति में जो भी स्थान बनाया गया है वो ब्रिटेन में है। ठीक है भाई, राजा राममोहन राय को जब भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र जो कहा जाता है। राजा राममोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेषण सेतु जो कहा गया है। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी। ये फैक्ट आपने याद रखना है भाई। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रार्थना समाज। ठीक है, उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना और विकास ब्रह्मा समाज की छाया में हुआ था। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। 1842 से 1901 में थे। यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। नेक्स्ट है कि जस्टिस रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत वो माना जाता है। प्रार्थना जिसको बोलते हैं उपासना और समाज सुधारक प्रार्थना समाज के दो प्रमुख अंग थे। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। रानाडे के द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं बाल एवं विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। दोस्तों यहाँ पर एमजी रानाडे के द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, गोविंद रानाडे ने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी और सभी समाजवादी सुधार आंदोलनों में प्रार्थना समाज का प्रभाव जो है सर्वाधिक रहा है। यानी कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? एमजी रानाडे ने 1861 में। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। अप्रैल 1870 में एमजी रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया था और इन्हें महाराष्ट्र का सुक्रांत भी जो कहा जाता है। रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश अयंकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि 1884 में स्थापना की गई थी। बाद में इसे जो सोसाइटी ऑफ पूना यानी कि फर्गुसन कॉलेज नाम जो दिया गया था। फिर उसके बाद आता है वेद समाज की जो श्रीधरलू नायडू के द्वारा 1864 में मद्रास में वेद समाज की जो स्थापना की गई थी जो कि दक्षिण के ब्रह्मा समाज के रूप में जाना जाता है। इन्हें जाति प्रथा का भी विद्रोह किया था। उसके बाद है यंग या फिर तरुण बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत हेनरी लुई विलियम डेरेजियो ने की थी। ठीक है जी, और कलकत्ता से उन्होंने इसको जो शुरुआत की थी और प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी के द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण और शक्तियों का पृथक्करण व रेहतों की जिम्मेदारी से रक्षा जैसी मांगों को सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा उठाया गया था। डेरोजियो के द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डेवोटियस क्लब की जो स्थापना भी की गई थी। तो दोस्तों जो यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था। ठीक है जी, बंगाल स्पेक्टेटर, और जिसके संपादक थे डेरोजियो।
सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा जो है डे को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति जो कहा जाता है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर आर्य समाज की। दोस्तों इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी और 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया था, यानी कि 2 साल के बाद। और इस समय वो कौन थे? वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था, आर्य समाज के द्वारा जो 1882 में गांव की रक्षा के लिए गौ रक्षिणी सभा की जो है स्थापना की गई थी। आर्य समाज ने लड़कों हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। दयानंद स्वशासन को जो विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वशासन शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। आर्य समाज जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए। श्रीमती एनी बेसेंट दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर या फिर मार्टिन लूथर जो कहा जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 5 मई 1897 को अमेरिका से लौटकर वेल्लूर कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और इसका पंजीकरण जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड एक्ट के तहत 1909 में हुआ था। इसका ध्येय वाक्य था आत्मनो, ठीक है भाई, आत्मनो मायोर्थम जगत हिताय। जितेंद्र बंदोपाध्याय, जिसको निरालंब स्वामी उपनाम से भी जाना जाता है, अपना अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। स्वामी विवेकानंद ने 1853 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उसके बाद आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है यानी कि ब्रह्म विद्या सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम H.P. वालास्की और कर्नल S.H. ओलकोट के द्वारा अमेरिका में की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। और ये 1882 में क्या किया, भारत में आई थी और प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 16 थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय था वो 1886 में आड्यास यानी कि मद्रास में खोला गया था। यह संख्या दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा का स्रोत मानती थी। विश्व बंधुत्व का समर्थन करती थी। एनी बेसेंट जो कि 1889 में इसकी सदस्य बनी और 46 वर्षों की आयु में 1893 में वे भारत आई और 1907 में रोकोट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट जो सदस्य बनी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट थी। उसके बाद आता है यहाँ पर महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कार्वे जो कि प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान या फिर हिंदू विधवा गृह की जो स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1886 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ आंदोलन, ठीक है, उनके संस्थापक, उनके वर्ष और स्थान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्य समाज की, ठीक है, आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा कब बनी थी? 1815। कहीं कहीं पर आपको जो 1814 में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर यूनिटेरियस मिशन जो कि 1821 में बनाया गया था बंगाल में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर है ब्रह्मा समाज 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर है तत्वबोधिनी सभा 1839 में बंगाल में बनाई गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा।
संगत सभा बनाई गई थी 1860 में बंगाल में ही केशव चंद्र सेन के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज 1866 कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में कलकत्ता में बना था केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में बना था कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा। फिर है साधारण ब्रह्म समाज 1878 में कलकत्ता में शिवनाथ शास्त्री आनंद के द्वारा। परमहंस मंडली सभा बनाई गई थी 1849 में महाराष्ट्र में। दादोबा पांडुरंग और जाम्बेडकर शामिल थे इसमें। फिर है प्रार्थना समाज 1867 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग गोविंद रानडे। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 को वेलूर में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फिर उसके वेदांत सोसाइटी 1896 न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी 1775 में न्यूयॉर्क में कर्नल ओलकट और ब्लात्सकी। नेक्स्ट है कि शारदा सदन 1889 में महाराष्ट्र में रमाबाई के द्वारा। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ठीक है भाई इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। फिर है यंग बंगाल आंदोलन 1831 में बंगाल में हुआ था हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। फिर एकेडमिक एसोसिएशन 1831 में बंगाल में हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है, महाराष्ट्र में होती है, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा होती है। दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1840 में होती 84 में होती है, महाराष्ट्र में होती है और ज्योतिराव फुल्ले इसके सदस्य थे। फिर विंडो सीरीज एसोसिएशन जिसको विधवा पुनर्विवाह समाज भी बोलते हैं 1850 में आया था, महाराष्ट्र में आया था, ज्योतिराव फुल्ले इसको लेकर आए थे। फिर उसके बाद रहनुमाई मार्च ध्यान सभा 1851 में बम्बई में बनी थी। ये लेकर आए थे फिरोजी दादाभाई और एस बंगाली। फिर अहरार आंदोलन था 1910 में। ठीक है भाई, उसके बाद है देवबंद आंदोलन 1867 में देवबंद सहारनपुर। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन 1889 में कादियान में। फिर उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनी थी महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में बम्बई में बनी थी MS जोशी के द्वारा। सेवा समिति 1914 में बनी थी इलाहाबाद में की बनी थी हृदयनाथ कंजरू के द्वारा। अंग्रेजी साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनी थी अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो भाई दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा याद रख। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।